हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एडटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज मैं हिंदी में क्लास 2 को पढ़ाने जा रही हूँ, हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक क्या है, यानी आज हमारा क्या शीर्षक है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, किस विषय पर हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक, अनेक यानी वचन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वचन के बारे में पढ़ेंगे। एक, अनेक और वचन, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास जिसे पता चलता है कि एक क्या है। एक के बारे में सबके पता ही है कि एक कोई भी वस्तु है तो यानी वो एक है, और एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? अनेक हो गया। तो वचन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया एक वचन, और दूसरा जिसको अनेक कहते हैं उसको हम व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे? बहुवचन। तो बहुत सारे समान हैं तो वो क्या हो गए? बहुवचन हो गए। अब अलग अलग शब्दों में अलग अलग चीजों को बहुवचन हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, यानी लिखने का तरीका अलग होता है। कुछ में एक ही मात्रा लगा के उसको बहुवचन बनाते हैं, हाँ, कुछ में बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा बदल के बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं बहुवचन बनाने के। तो इस वचन पाठ में जो है हमारा, इसमें हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि वचन कितने तरह के होते हैं, वचन कहते किसे हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, कैसे अलग अलग शब्दों का अलग अलग तरीके से बहुवचन बनता है। ये सारी बातें हम लोग कहाँ सीखेंगे? इस वीडियो में। तो बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को कुछ चित्र के द्वारा समझाऊंगी कि एक और अनेक यानी बहुवचन क्या होता है, एक और अनेक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक तरफ में क्या है? एक लड़की का है, और दूसरे तरफ में 1, 2, 3 है। तो एक जहां है वहां क्या लिखा हुआ है? लड़की। क्या लिखा हुआ है? लड़की। और एक से ज्यादा जहां है, यानी जहां 1, 2, 3 है, तो 3 है लड़की, तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लड़कियां। क्या कहेंगे? लड़कियां। अब 3 जहां लड़की हैं उसको ये नहीं कहेंगे कि वो लड़की, क्या कहेंगे? वो लड़कियां। ठीक ना? एक है तो लड़की, और एक से ज्यादा है तो यहाँ पर कितनी है? कौन है? तो यहाँ पर लड़कियां हैं, यहाँ लड़कियां हैं, यहाँ लड़की खुश है, दौड़ रही है, मजे कर रही है। तो ये होता है एक और अनेक में कैसे उसको हम बनाते हैं। अब दूसरा चित्र देखेंगे। एक कुत्ता है तो कुत्ता, और 1, 2, 3 है तो क्या हो गए? कुत्ते। अभी आपने देखा लड़की, लड़की एक वचन में बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ देखा लड़की हम कैसे लिखते हैं? लड़की, बड़ी की मात्रा। ठीक है, और यहां जब लड़की को लड़कियां बनाया गया तो क्या लिखे? छोटी ई की मात्रा और या चंद्र बिंदु के साथ में ये हो गया, तो बन गए लड़कियां। ठीक ना? इसमें बहुवचन बनाने में हमारा ये बदल गया और यहाँ ये जुड़ गया, तो लड़की से लड़कियां बन गया। लेकिन वहीं देखेंगे कि जैसे आ की मात्रा है कुत्ता, तो वैसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगा देते? आ की मात्रा हटाकर और उसमें ए की मात्रा लगा दिए तो बन गया कुत्ते। ठीक है, फिर यही देखिए यहाँ पे दूसरा भी वही है। एक है तो बच्चा, और एक से ज्यादा है तो बच्चे। आ की मात्रा इसमें भी है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसमें ए की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि जहां आ की मात्रा है उसको बहुवचन में बदलना है, यानी अनेक में बोलना है या बनाना है, तो हम उसमें आ की मात्रा हटाकर उसमें कौन सी मात्रा लगा देंगे? ए की मात्रा।
बच्चे, ये भी हो गया। अब यहां देखिए फूल, एक है तो फूल और एक से ज्यादा है तो क्या हो गया, फूले। ठीक है, फूल और फूले, ये भी हो गया। तो इस तरह करके अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों के बहुवचन बनते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ और भी चित्र के साथ में शब्द दिए गए हैं। चित्र इसलिए है ताकि आप अच्छी तरह समझ सके कि एक है तो उसे क्या कहा जा रहा है, और एक से ज्यादा यानी कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, मतलब एक से जैसे ही अधिक होगा, एक से जैसे ही संख्या अधिक होती जाएगी वो क्या हो जाती है, बहुवचन। क्योंकि पहला एक वचन है ही, यानी एक वचन में एक वस्तु, एक वचन है तो एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक इंसान, एक जगह, कोई भी एक नाम। और एक से ज्यादा हो गया तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन के अलग अलग तरीकों से उसको, उन शब्दों को उसको परिवर्तित किया जाता है बहुवचन में। तो शुरू करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा। जो भी दिक्कत परेशानियां आती है वचन को लेकर, वो सारी समस्याएं इस वीडियो को ध्यान से देखने से और समझने से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। जैसे देखिए कुर्सी, और 2 हो गई तो क्या हो गया, कुर्सियां। 2 हो गई तो क्या हो गया, कुर्सियां। फिर है खिड़की, तो 2 है तो क्या हो गया, खिड़कियां। 2 का मतलब यहाँ कुछ चित्र यदि आपको 2 दिखे तो 2 ही नहीं, अभी पीछे हमने 3 भी देखा था, यहाँ 2 है, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके, लेकिन वो बहुवचन बनते जाएगा। लकड़ी तो लकड़ियां। यहां आप देख रहे हो, एक चीज ध्यान देंगे कि जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के अंत में कौन सी मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगती है, लगी हुई हो, और उसको जब हमें बहुवचन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं कि बड़ी ई की मात्रा को क्या बना देते हैं, अभी मैंने बताया आपको, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और उसके साथ में या, ये यहां लग जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए कुर्सियां, स में छोटी ई की मात्रा या, खिड़ क में छोटी की मात्रा या, लकड़ी में र में भी छोटी की मात्रा या, लकड़ियां। तो ये तीनों एक जैसे हैं। अब आइए देखते हैं अगला, मेज। मेज का क्या हो जाएगा, मेजे। इसमें क्या होता है, एक ही मात्रा और अनुस्वार रहता है। तो मे से मेजे, चादर, चादरे, बोतल, बोतले। ठीक है, बोतल, बोतले। अब आ की मात्रा आ गया, दरवाजा, तो क्या हो गया, दरवाजे। क्या हो गया, दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे। खरबूजा, खरबूजे। फिर क्या है, थैला, थैले। डंडा, डंडे। बक्सा, बक्से। घड़ा, घड़े। माला, मालाएं। ठीक है, माला का क्या हो जाएगा, माला, मालाएं। फिर है दवा, दवाएं। गुफा, गुफाएं। कहीं आ की मात्रा रहती है तो वहां पर ये ए शब्द भी लगाकर उसको बहुवचन बनाते हैं। कहीं कहीं जहां ए की मात्रा होती है वहां, आ की मात्रा होती है वहां ए भी लगाकर बहुवचन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द हम लोगों ने देखा, जिसमें कहीं 2 है तो कहीं 4, कहीं 3, 4, 3, 5, ऐसे करके अलग अलग संख्याएं हैं जिसको बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। आगे कुछ और शब्द देखते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए चिड़िया। चिड़िया ऐसे लिखते हैं, उसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देते तो बहुवचन हो जाता है। चिड़िया जो शब्द है, चिड़िया, लेकिन उसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देते तो क्या हो गया, चिड़िया। ठीक है, गाय, गायें। चूहा, चूहिया, चूहिया। घोड़ा,
घोड़े, कुत्ता कुत्ते, गधा गधे, लड़का लड़के, लड़की, अभी हमने देखा था लड़की का क्या हो गया, लड़कियां। फिर है बुढ़िया तो बुढ़िया, जिसके अंत में या लगा हुआ है तो उसको बहुवचन ज्यादा बनाने के लिए चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दीजिए, बहुवचन बन जाता है। औरत औरतें, बिल्ली बिल्लियां, भेड़िया भेड़िए। ठीक है, तो ये कुछ और शब्द है जिसमें कि एक वचन और बहुवचन संख्या के साथ में बनाया गया है। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा किताब पढ़ेंगे, जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, शब्दों से परिचित होंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इतना पढ़ने के बाद में अब हम लोग को जानना क्या जरूरी है कि सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि वचन किसे कहते हैं, यानी वचन की परिभाषा क्या होती है। तो क्या है, पहला हमारा प्रश्न है वचन किसे कहते हैं। उत्तर क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब वचन उसे ही कहेंगे ना जिसमें एक भी हो, एक का बोध हो या अनेक का बोध हो, तो वो क्या हो जाता है, अभी वचन में हो गया। फिर जब हम अलग अलग करेंगे तो एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अगला है, वचन के कितने भेद होते हैं, लिखें। वचन के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर है वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, कौन से, तो वचन के कितने भेद हैं, 2 भेद है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। मैंने जिसे बताया था कि अनेक वचन, अनेक को हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं, व्याकरण की भाषा में क्या बोलेंगे, उसको बहुवचन बोलेंगे। तो वचन के कितने भेद हैं, 2 भेद है। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अगला प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं। जब हमने पढ़ लिया कि वचन के 2 भेद हैं, एक वचन बहुवचन, तो हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि एक वचन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, देखते हैं। तो उत्तर है एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जैसे कि उदाहरण क्या है, कुर्सी, थैला, किताब, लकड़ी आदि, ये सब क्या है, ये सब एक वचन के उदाहरण है। ये सब क्या हो गए, एक है, तो एक वचन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुवचन किसे कहते हैं। अब बहुवचन किसे कहते हैं, तो उत्तर है जो शब्द एक से अधिक, क्या हो गया, एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक यानी एक नहीं हो, एक हो गया तो क्या हो गया, एक वचन हो गया। एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, लाख जितने भी हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, बहुवचन। एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन जैसे कि यहाँ कुर्सी एक वचन है तो उसका बहुवचन बन गया कुर्सियां, थैला थैले, किताब किताबें, लकड़ी लकड़ियां। ठीक है, लकड़ियां, ये हो गया बहुवचन इन शब्दों का। ठीक है, तो अभी हमने एक वचन और बहुवचन दोनों को समझ लिया। एक वचन किसे कहते हैं, एक का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। करो और सीखो।
अब क्या है, हमने ये तो अभी पढ़ लिया एक वचन बहुवचन, दो चार चार्ट भी देख लिया हमने कि कैसे कैसे बहुवचन बनाते हैं। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा बना के सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को के बहुवचन लिखो। जो शब्द दिए गए हैं उनके बहुवचन लिखना है। आराम से हम लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा समझदारी और ध्यान से देखना है। क्या है, कटोरी, तो क्या हो जाएगा, कटोरियां। जैसे मैंने बताया था, जिन भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो बहुवचन बनाने समय उसको छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं और उसमें या लगा देते हैं। तो कटोरी, कटोरियां। फिर है दरी, तो क्या हो जाएगा, दरिया, है ना। क्यारी, क्यारियां, सवारी, सवारियां। इसमें सब में क्या है, अंत में बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, तो बड़ी की मात्रा जिस एक वचन शब्दों में रहती है तो उसको बहुवचन बनाने में क्या होता है, छोटी की मात्रा और यहां लगा दिया। कटोरी, कटोरियां, दरी, दरिया, क्यारी, क्यारियां, और अंत में है सवारी, तो सवारियां। अब आते हैं गुलदस्ता, तो क्या हो गया, गुलदस्ते, गुलदस्ते। फिर है रास्ता, तो रास्ते, रास्ते। जूता, जूते, और गुड़िया, या है अंत में, तो मैंने क्या बोला, जैसे चिड़िया था तो चिड़िया में क्या लग गई, बस सिर्फ यहाँ की चंद्रबिंदु की मात्रा लग गई और वो बहुवचन हो गई। तो उसी तरह गुड़िया में भी सिर्फ चंद्रबिंदु की मात्रा लगा के उसको बहुवचन बना देते हैं, गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, कटोरी, कटोरियां, दरी, दरियां, क्यारी, क्यारियां, सवारी, सवारियां। अब है गुलदस्ता, तो गुलदस्ते, रास्ता, रास्ते, जूता, जूते, गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, तो ये हमारे एक वचन से बहुवचन बन गए। अब आगे देखते हैं, चित्र देखो, चित्र देखो और लिखो। चित्र को देखना है, यहाँ कुछ चित्र हैं, उसमें क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग तरह के है ना, अलग अलग संख्या इनकी अलग अलग है। जैसे थैला क्या है, एक है, कितनी थैला है, तो एक थैला। यहाँ पर किताब तो एक से अधिक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, एक से अधिक है, तो इसको कैसे लिखना है। फिर ताला भी एक से अधिक है, 2 है, तो इसको कैसे लिखना है। यहाँ पेंसिल की संख्या भी एक से अधिक है, तो इसको कैसे बहुवचन में लिखना है। और कंघी की संख्या तो 1 है, तो इसको कैसे लिखना है। लिखना शुरू करते हैं। थैला, थैले हमने अभी पढ़ा, तो 1 है तो क्या लिखेंगे, थैला। ठीक है, थैला। फिर यहाँ देखिए क्या है, किताब एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, किताबें। क्या हो गया, किताबें। ताला तो ताला, ताले, ताले, ताला का ताले। फिर यहाँ पे क्या है, पेंसिल है, पेंसिल की भी संख्या एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी, पेंसिलें।
और ये क्या है? कंघी। एक है तो कंघी, कंघी हो गया। तो ये संख्या के अनुसार हमने लिखा। एक है तो थैला, एक से अधिक है तो किताबें, एक से अधिक है ताले, एक से अधिक है पेंसिलें और एक है तो कंघी। तो ये भी पूरा हो गया। आगे देखते हैं। अब क्या है? सही शब्द पर ठीक का चिन्ह लगाएं। तो क्या है? यहाँ शब्द दिए हैं एक वचन वाले एक तरफ में और बहुवचन वाले तरफ में थोड़े दो तरह के शब्द दिए गए। अब इसमें से हमें सही को सिर्फ चुनकर टिक कर देना है। देखते हैं क्या है? ताला तो क्या हो गए? ताले। माला तो माला, मालाएं, मालाएं। ठीक है। फिर क्या है? मक्खी तो क्या हो जाएगा? ख में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा में बदलकर मक्खियां हो गया। मक्खी, मक्खियां। फिर क्या है? घड़ा, घरें। खिलौना तो क्या हो जाएगा? खिलौने। चादर तो चादरें। ये हो जाएगा चादरें। तो ताला का ताले, माला का मालाएं, मक्खी, मक्खियां, घड़ा, घरे, खिलौना, खिलौने, चादर, चादरें। ये हो गए इन शब्दों के सही बहुवचन शब्द। पढ़ो, समझो और याद करो। यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, फिर थोड़ा सा आपको पढ़ना है, समझना है, याद भी करना है। याद नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा? ठीक ना? इसलिए याद भी करना है। क्या है? एक शेर। एक शेर तो क्या हो गया? अनेक शेर। एक शेर, अनेक शेर। एक भालू, अनेक भालू। एक चोर, अनेक चोर। एक सिपाही, अनेक सिपाही। एक मोर, अनेक मोर। एक कबूतर, अनेक कबूतर। अनेक रहेगा, अनेक शब्द का जहां याद करना है तो क्या करना है? वही शब्द को सिर्फ अनेक आगे लगाकर हम बहुवचन बना देते हैं। ठीक है। वही शब्द रहेंगे। एक शेर, अनेक शेर। ये नहीं कि अनेक शेरें। भालू तो अनेक भालू। एक चोर, अनेक चोर। एक सिपाही, अनेक सिपाही। एक मोर और अनेक मोर। यानी जो मोर है ये उस तरह ही लिखा हुआ है। एक कबूतर और अनेक कबूतर। एक, अनेक। इस तरह में वही शब्द इस्तेमाल करके हमको लिख देना है। ठीक है। अब देखिए, जब एक अनेक तो हो गया, फिर एक और दो संख्या दी हुई है तो भी फिर हमें उसके शब्दों में कुछ नहीं करना है। ठीक है। दो है तो उसी तरह उस शब्द को एक आदमी, दो आदमी, अनेक आदमियों ने। आदमियों ने मतलब उनकी संख्या नहीं है तो आदमियों ने। कितनी संख्या है पता नहीं है तो क्या लिखे? आदमियों, आदमियों ने। एक मजदूर, फिर दो मजदूर। संख्या दी हुई है तो सेम वही शब्द को लिख देंगे। कुछ पता नहीं है कितना है तो मजदूरों ने। एक पुस्तक तो क्या हो जाएगा? दो भी क्या हो जाएगा? पुस्तक। दो पुस्तक और पुस्तकें क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पुस्तकें। फिर क्या है? एक किताब तो दो
किताब और किताबें। फिर है एक गाय तो दो गाय। दो गाय और यहां क्या हो जाएगा, गायें। अगला है एक लड़की। एक लड़की तो क्या हो गया, दो लड़की। और इधर क्या हो जाएगा, बहुवचन शब्द हो जाएंगे, क्या, लड़कियां। लड़कियां, ठीक है। जब संख्या दी हुई है तो शब्द वैसे ही रहेगा, बहुवचन होगा तो भी, मतलब एक से ज्यादा होगा तो भी, क्योंकि मतलब कितने मजदूर, तो दो मजदूर, दो पुस्तक, दो किताब, तीन मजदूर, चार मजदूर, 10 मजदूर। लेकिन जब संख्या नहीं बताई जा रही है, ये काम किसने किया, तो मजदूरों ने किया, ये काम किसने किया, तो दो मजदूर किए, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, तब सही होगा। एक आदमी, दो आदमी, आदमियों ने। एक मजदूर, दो मजदूर, मजदूरों ने। एक पुस्तक, दो पुस्तक, पुस्तकें। एक किताब, दो किताब, किताबें। एक गाय, दो गाय, गायें। एक लड़की, दो लड़की, लड़कियां। समझ में आ रहा है, संख्या दी हुई है तो शब्द वैसे ही रहेंगे, उनको बहुवचन वाले रूप में नहीं बदलना है। लेकिन जब संख्या नहीं रहेगी, आगे कुछ नहीं बताया रहेगा, तो उसको बहुवचन रूप में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, उसको देखेंगे। क्या है, अनेक। अनेक क्या हो गए, अनेक, अनेक तोता, अनेक बच्चा या लड़का। दो घोड़ा, दो क्या है, मोर। क्या है ये, मोर। बारिश का मौसम आ गया है, मोर इसमें क्या करते हैं, अपना नाच दिखाते हैं। ये क्या है, चूहा है। कितने हैं इनकी संख्या, तो 6, तो फिर ये क्या हो जाएगा, चूहा। 6 चूहा। और ये 4 बिल्ली। चार बिल्ली। तो संख्या दी हुई है तो क्या करेंगे, उसी रूप में लिखेंगे। बिल्लियां नहीं लिखकर क्या लिखे हमने, बिल्ली, क्योंकि यहां पता है 4 बिल्ली, बिल्लियां। तो यहां संख्या नहीं रहता तो हम क्या बनाते हैं इसको, बिल्लियां। लेकिन यहां संख्या दी हुई है तो हम क्या करें, उसी शब्द को वैसे लिखे। अनेक तोता, अनेक लड़का, 2 घोड़ा, 2 मोर, 6 चूहा, 4 बिल्ली। अब यहाँ पे भी कुछ पढ़ना है, वाक्य के साथ में क्रिया कैसे बदलता है, ठीक ना। वाक्य के वचन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, क्रिया के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है। लड़की पढ़ रही है और लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़की पढ़ रही है, पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। क्या हो जाएगा, लड़कियां पढ़ रही हैं हो जाएगा, ठीक है। ये है एक वचन और वो क्या हो जाएगा, वहां पे बहुवचन के साथ में है लग जाएगा। फिर क्या है, चिड़िया उड़ गई। एक है तो चिड़िया उड़ गई। बहुवचन बना, 2 हो गया, एक से ज्यादा, तो चिड़िया उड़ गई, ठीक है। चिड़िया में चंद्र बिंदु लगा दिए तो चिड़िया उड़ गई। फिर क्या है, यह मंदिर है।
एक मंदिर है तो यह मंदिर है, ठीक है। और ये मंदिर है, ये जो है जिसका जैसे कि हम लोग इंग्लिश में प्रयोग करते हैं इज और आर का, इज का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग इंग्लिश में करते हैं इज का मतलब है, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, ठीक ना। तो एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया, है लगाते हैं हम इस बिंदी, ये जो है के पास जो बिंदी है इससे अर्थ बदलता है, ये बहुवचन हो गया और ये क्या है एक वचन। यह मंदिर है, एक मंदिर है, यहाँ पर एक से अधिक मंदिर है तो ये मंदिर है, ठीक है। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। यह मंदिर है, ये मंदिर है। करो और सीखो। अब क्या करना है, जैसे हमने अभी किया तो उसी आधार पर वाक्य हैं दिए हुए हैं, लेकिन वाक्य पूरे नहीं हैं, तो पूरे करने के लिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है जो इसमें शब्द दिए हैं और इसकी सहायता से इन वाक्यों को हमें पूरा करना है, इन शब्दों की सहायता से इन्हें पूरा करना है। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें से शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। वाक्य पूरा करना है, ठीक है, करो। क्या है क नंबर में, मेरे पास 2 डैश हैं। क्या है भाई, तो मेरे पास 2 गेंदे हैं। यह मेरे पास 2 गेंद है। यह घड़ी रमेश की है, डैश किताबें रवि की नहीं है। मेरा कुत्ता, मेरे पास 2 गेंद होगा, गेंद है। यह घड़ी रमेश की, रमेश एक है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, है, ठीक है। फिर है डैश किताबें रवि की नहीं है। किताबें तो क्या लगेगा, ये बहुवचन शब्द है, ये किताबें रवि की नहीं है, ठीक ना। फिर क्या है, मेरा डैश भाग गया। क्या भाग गया भाई, मेरा कुत्ता। क्या हो गया, मेरा कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग गया। फिर है मोहन की डैश घास चढ़ने गई है। मोहन की गायें घास चढ़ने गई हैं, गई। मोहन की गायें घास चढ़ने गई। तो ये पूरा हो गया हमारा। मेरे पास 2 गेंद है। यह घड़ी रमेश की है। ये किताबें रवि की नहीं हैं। मेरा कुत्ता भाग गया। मोहन की गायें घास चरने गईं। ठीक है, तो ये पेज पूरा हो गया। सही शब्द पर टिक का चिन्ह लगाएं। अब क्या करना है, सही शब्दों को हमें चुनना है कि क्या होगा। 2, जैसे यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, मेरी 2 क्या होगा, आंख की आंखें। तो अभी हमने क्या कहा कि 2, 4, 5 संख्या दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, उसी रूप में लिखेंगे। तो मेरी 2 आंख है। ठीक है, ख में है मेरी 2 क्या हो जाएगा, कान। 2 कान है। मेरी 1 नाक है, यही होगा सीधे, मेरी 1 नाक है। मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है, मेरे सिर पर बाल हैं। मेरे सिर पर बाल है। तो ये हो गया इसके साथ में। अब आइए पढ़ो, समझो और लिखो। ठीक है,
तो यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं समझने के लिए, और चित्र की सहायता से हम इसे भी खाली जगहों को हम पूरा करेंगे। क्या है, शुरू करते हैं। क में है मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं। हम क्या है, लड़के हैं, हम लड़के हैं, है ना, बहुवचन में है ना, हम लड़के हैं, चित्र भी दिख रहा है। फिर है वह लड़की है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, लड़कियां हैं। तो क्या हो गया, ये भी लिख सकते हैं, ये लड़कियां हैं, या हम लड़कियां हैं। फिर क्या है, गौ में है यह खिलौना है, और ये क्या है, खिलौना तो एक है, ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं। फिर क्या है, वह गाय है और वे गायें हैं, वे गायें हैं। तो इस तरह हमारा ये भी वाक्य भी पूरा हो गया। मैं लड़का हूं, हम लड़के हैं, मैं वह लड़की है, वह लड़की है, सॉरी, वह लड़की है, ये लड़कियां हैं, वह है इसलिए ये लड़कियां हैं। यह खिलौना है, ये खिलौने हैं, वह गाय हैं, वे गायें हैं। ठीक है, जोड़े मिलाओ, एक और अनेक, एक और अनेक मिलान करना है। तितली क्या हो जाएगा, तितलियां। गिलहरी तो गिलहरियां। बकरी बकरियां। चिड़िया चिड़िया, और कली तो कलियां। ठीक है, वह के साथ में वे, वह लड़की हैं, वह लड़की है, वे लड़कियां हैं। और ये भी हो गया, तितली तितलियां, गिलहरी गिलहरियां, बकरी बकरियां, चिड़िया चिड़िया, और कली कलियां। अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उनके बहुवचन बनाना है। तो हम अब तो इतने सारे बार पढ़ने से हम आसानी से बना सकते हैं। तो किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। चिड़िया, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देना है, और ये बन गई बहुवचन चिड़िया। ठीक है, अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन बनाना है। इसमें क्या बनाना था, हमें बहुवचन बनाना था, और इसमें एक वचन। तो नदियां का क्या हो जाएगा, नदियां बहुवचन है और इसका एक वचन नदी। पंखे बहुवचन है, एक वचन पंखा। ठीक है, अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों का उचित मिलान कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, क्या है, एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, और इनके शब्दों को सही बहुवचन शब्दों से मिलान करना है। गुब्बारा तो गुब्बारे, गुब्बारा गुब्बारे। फिर है छाता छाते, और किताब तो किताबें। हो गई फटाफट। अब क्या है, शब्दों के बहुवचन लिखो, बहुवचन लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, वहां पर बहुवचन वाले आपके चित्र बनाए हुए हैं, मतलब एक से ज्यादा चित्र बने हुए हैं, सिर्फ हमें बहुवचन रूप में उनको लिखना है। क्या है, तारा तो क्या हो गए, तारे। सिक्का
सिक्के, पत्ता, पत्ते, झूला, झूले, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, फिर है पौधा, पौधे, पौधे। अब बछड़ा, तो क्या हो गए? बछड़े, बछड़े। तो इसी के साथ में ये हमारा हो गया तारा, तारे, सिक्का, सिक्के, पत्ता, पत्ते, झूला, झूले, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, पौधा, पौधे और बछड़ा, बछड़े। तो इसी अंतिम पेज के साथ में हमारा ये जो पाठ था एक और अनेक यानी वचन, वो भी समाप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, जब संख्या रहती है तो उसी रूप में एक वचन वाले रूप को ही हम चलाते हैं। जब संख्या दी होती है यानी 1 2 3 4 रहती है तो ठीक है, बड़ी जब बड़ी की मात्रा अंत में होती है तो उसको छोटी की मात्रा यहाँ लगा देते हैं तो हो जाता है। फिर यदि या ला अंत में है तो चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बनाते हैं। कहीं कहीं पर आ की मात्रा है तो ए की मात्रा लगा के बनाते हैं। ठीक ना, तो अलग अलग तरीके हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के अलग अलग तरीके हैं और इसमें हर तरीकों को बताया गया है इस वीडियो में। और वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने रूप होते हैं, उनकी परिभाषाएं, सारी चीजें आपको ये वीडियो में मिल जाएगा जो कि 2 क्लास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक ना, और उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो को जितना देखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसको ध्यान से देखिए और जो भी प्रश्न उत्तर इसमें करवाए गए हैं या जो भी काम करवाए गए हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छी से साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए, उसको याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।